हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑन रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में समझा था। आज इसके एमसीक्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट्स में फ्लावर का मेन पर्पस क्या होता है। तो प्लांट्स में फ्लावर पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। पॉलिनेटर जैसे हनी बीज, बटरफ्लाई, इंसेक्ट इनको अट्रैक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि फ्लावर क्या करता है, जो प्लांट का फ्लावर पार्ट होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो प्लांट्स में फ्लावर का मेन पर्पस होता है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट सीड प्रोड्यूस करता है। तो हमको पता है कि प्लांट में जो फ्लावर पार्ट होता है वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही क्या होता है कि सीड फॉर्म होती है। और किस पार्ट में सीड फॉर्म होती है, ओवरी में। क्योंकि प्लांट में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स में। तो सीड का जो फॉर्मेशन होता है या सीड कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है, फ्लावर्स। तो आपका सही आंसर होगा फ्लावर्स। थर्ड क्वेश्चन है कि फ्लावर में मेल पार्ट से पोलन को फीमेल पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो मेल पार्ट से पोलन ग्रेन का फीमेल पार्ट में ट्रांसफर में हमारी पॉलिनेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। क्योंकि पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, जब पोलन ग्रेन मेल पार्ट क्या होता है फ्लावर में, स्टेमेन। तो उसमें क्या होता है कि स्टेमेन से किसमें ट्रांसफर हो रही है, फीमेल पार्ट जो क्या होता है पेस्टिल या कार्पल। तो हमारे मेल पार्ट से पोलन ग्रेन का फीमेल पार्ट में ट्रांसफर की प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। तो आपका सही जवाब है पॉलिनेशन। फोर्थ क्वेश्चन है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव, फ्लावर में कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो हमारे फ्लावर में क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। जो किससे बना होता है, एंथर और फिलामेंट से। तो आपका सही आंसर है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ट्रांसफर में कौन से एजेंट हेल्प करते हैं। तो पॉलिनेटर्स का काम क्या होता है, पोलन का ट्रांसफर करना। तो कौन से एजेंट होते हैं हमारे पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, बटरफ्लाई। तो ये सब क्या होता है, हमारे पोलिनेटर या एजेंट। तो ये क्या करते हैं, पोलन के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा इंसेक्ट। सिक्स क्वेश्चन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट का कौन सा पार्ट न्यू पार्ट्स में डेवलप होता है। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब ये क्या होता है, रिप्रोड्यूस होना। तो जब प्लांट क्या है अपनी ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो प्लांट में दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब प्लांट बिना सीड के क्या कर रहे हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो मेथड्स कौन कौन सी होती है, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये क्या हो गया, जब बिना सीड के हमारा प्लांट क्या कर रहा है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। पर यहाँ पे क्या पूछा है, प्लांट का कौन सा पार्ट न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब प्लांट सीड की हेल्प से न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो आपका सही जवाब होगा डी, सीड। सातवां क्वेश्चन है कि फ्लावर में ओवरी का फंक्शन क्या होता है। तो ओवरी क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इसका काम क्या होता है, सीड को प्रोटेक्ट और नरिश करना। तो फ्लावर में ओवरी का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द सीड। एट्थ क्वेश्चन है कि किस प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन इन्वॉल्व होता है। तो जब क्या होता है कि हमारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं और जायगोट का डेवलपमेंट होता है या जायगोट प्रोड्यूस होते हैं। तो कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन में, फर्टिलाइजेशन। तो आपका सही जवाब होगा फर्टिलाइजेशन। नाइन्थ क्वेश्चन है कि सीड को कौन सा पार्ट कवर करता है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम उस पार्ट को क्या कहते हैं जो सीड को प्रोटेक्ट करता है, सीड कोट। तो आपका सही जवाब होगा सीड कोट। 10वां क्वेश्चन है
कि फ्लावर में ओव्यूज कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं। देखो फ्लावर में ओव्यूज कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं, ओवरी में। क्योंकि हमारे जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कैसे बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इसे हम पूरे को क्या कहते हैं, पिस्टल या कार्पल। तो हमारे ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ये एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो फ्लावर के किस पार्ट में ओव्यूल लोकेटेड होते हैं, ओवरी में। तो आपका सही आंसर होगा ओवरी। 11वां क्वेश्चन है कि किस मेथड में सीड का डिस्पर्जन में एनिमल का इन्वॉल्वमेंट होता है। कि मतलब जब सीड डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, जब सीड क्या है एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो रही है या फैल रही है। तो अगर एनिमल का यूज हो रहा है, मतलब एनिमल क्या कर रहे हैं, सीड डिस्पर्जन में हेल्प कर रहे हैं, तो उस डिस्पर्जल को हम क्या कहेंगे, एनिमल डिस्पर्जल। तो आपका सही आंसर है सी, एनिमल डिस्पर्जल। 12वां क्वेश्चन है कि फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट का पर्पस क्या होता है। तो जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसमें फ्रूट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आपने जितने भी फ्रूट खाए होंगे, अगर मतलब कुछ फ्रूट को छोड़ के, जैसे बनाना, उसमें आपको सीड नहीं मिलेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट जितने भी आप फ्रूट खाते हैं उनमें क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो हमारी जो ओवरी है, जब वो क्या हो जाती है, राइपेंड हो जाती है, पक जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। और जो हमारे फ्लावर के और पार्ट है वो क्या होते हैं, फेल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और क्या बचती है, सिर्फ ओवरी बचती है। वो भी क्या हो जाती है, जब राइपेंड हो जाते हैं, पक जाती है, तो किसमें क्या बन जाता है, वो फ्रूट बन जाता है। और इसी फ्रूट के अंदर क्या होती है, सीड होती है। तो फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट का काम क्या होता है, सीड को प्रोटेक्ट करना। तो आपका सही आंसर है टू प्रोटेक्ट द सीड। 13वां क्वेश्चन है कि हमारे प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल में प्लांट को एंकर और वाटर और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देखो तो हमारे प्लांट में क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स से बना होता है। जैसे हमारी क्या होती है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड। तो ये सब क्या है, प्लांट के पार्ट है। सबका अपना अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो हमारे प्लांट में रूट्स क्या करती हैं, कि एक तो क्या करती है, प्लांट को एंकर करती है, एक जगह पे रखती है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है, पर उनमें मूवमेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनकी जड़ें क्या है, उनकी रूट्स क्या है, सॉइल में जकड़ी हुई है, एंकर है। तो हमारी रूट्स क्या करती हैं, प्लांट को एंकर और सॉइल में जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो आपका सही जवाब होगा रूट। 14वां क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोसेस में सीड स्प्राउटिंग, और जब हमारी सीड स्प्राउटिंग हो रही है और वो यंग प्लांट में डेवलप हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो जब क्या होता है कि आप सीड को सॉइल में सो करते हैं, जब आप बीज क्या करते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले सीड स्प्राउट होती है। उसके बाद क्या है, वो एक यंग प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो आपका सही जवाब होगा जर्मिनेशन। 15वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में पेटल्स का प्राइमरी रोल क्या होता है। पेटल्स होती क्या है, देखो ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ना, ये फ्लावर में ये क्या होती है, पेटल्स। आपको डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट कलर की पेटल्स दिख जाएगी। आप इवन जब रोज प्लांट है उसमें ही आपको डिफरेंट कलर के पेटल्स मिल जाएंगे। आपको ब्लैक, रेड, पिंक, येलो, डिफरेंट करके पेटल्स मिलते हैं। तो ये पेटल्स क्या करते हैं, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि क्या है, इनका अलग अलग कलर है, तो ये क्या करते हैं, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरह आकर्षित करते हैं। तो फ्लावर में पेटल्स का प्राइमरी रोल होता है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। 16वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में सेपल का फंक्शन क्या होता है। सेपल क्या होती है, ये जो आपको ग्रीन लीफी दिख रही है ना, अब जब हमारा फ्लावर क्या होता है, बर्ड फॉर्म में, अभी वो क्या हुआ है, अच्छे से खिला हुआ नहीं है, ब्लूम नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे हमारा फ्लावर क्या होता है, बर्ड फॉर्म में होता है। तो सेपल क्या करती है, फ्लावर की जब क्या है, बर्ड फॉर्म में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो फ्लावर में सेपल का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर बर्ड। 17वां क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट को कैरी करके लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारे रूट और लीव्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, हमारी स्टेम के थ्रू। स्टेम से ही क्या होता है कि रूट जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट को सॉइल से ऑब्जर्व कर रही है, स्टेम क्या करती है, उसको लीव्स या प्लांट के और पार्ट तक ले जाने का काम करती है। तो आपका सही जवाब होगा स्टेम। 18वां क्वेश्चन है कि
फ्लावर में स्टिग्मा का पर्पस क्या होता है? स्टिग्मा क्या होता है? फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और हमारा जो पेस्टल या कार्पल है वो क्या है? हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये 3 पार्ट से बना होता है। किससे? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब तो स्टिग्मा क्या करती है कि हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या है? हमारा स्टेमन, उसमें क्या होते हैं? एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। तो स्टिग्मा क्या करती है? पोलन को रिसीव करने का काम करती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि फ्लावर में स्टिग्मा का पर्पस क्या है? टू रिसीव पोलन। 19वां क्वेश्चन है कि प्लांट में मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? तो प्लांट में मेल गैमेट को कहते हैं पोलन, जो क्या होते हैं? एंथर में होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा पोलन। 20वां क्वेश्चन है कि प्लांट्स में फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? तो प्लांट्स में फीमेल गैमेट को कहते हैं एग। मेल गैमेट को क्या कहते हैं? पोलन। और फीमेल गैमेट को कहते हैं एग। 21वां क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो प्लांट में लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? जब प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना तैयार करता है या अपना खाना फूड सिंथेसाइज करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? लीफ में। तो आपका सही आंसर है लीफ। 22वां क्वेश्चन है कि कौन सी, जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें सीड डिस्पर्जल की मेथड नहीं होती है? तो विंड, वाटर, एनिमल और ग्रेविटी में ग्रेविटी आपकी सीड डिस्पर्जल की मेथड नहीं होती है। बाकी विंड के थ्रू भी, वाटर के थ्रू भी और एनिमल के थ्रू भी क्या होता है? सीड का डिस्पर्जल होता है। एक जगह से सीड दूसरी जगह पे पहुंचती है। तेज हवा चलेगी तब भी, वाटर के थ्रू भी, और एनिमल भी क्या कहते हैं? सीड डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। तो ग्रेविटी आपके डी सीड डिस्पर्जल की मेथड नहीं होती। तो आपका सही जवाब होगा डी, ग्रेविटी। 23वां क्वेश्चन है कि सीड में कोटिलेडन का पर्पस क्या होता है? तो सीड में कोटिलेडन क्या करते हैं? जब जर्मिनेशन की इनिशियल स्टेट होती है, जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, उस टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो हमारी सीड में कोटिलेडन का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर जर्मिनेशन। 24वां क्वेश्चन है कि फ्लाइंग पार्ट में लाइफ साइकिल की फर्स्ट स्टेज क्या होती है? देखो, आप सीड को जब सॉइल में सो करते हैं तो आपकी लाइफ प्लांट की लाइफ साइकिल स्टार्ट हुई ना, तो वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या होता है कि जब आपने सीड सो किया तो सीड क्या करती है? स्प्राउट होती है, उसके बाद वो यंग प्लांट में डेवलप होती है। तो कौन सी है फर्स्ट स्टेज लाइफ फ्लाइंग प्लांट की? जर्मिनेशन। तो आपका सही जवाब है जर्मिनेशन। 25वां क्वेश्चन है कि कौन सा स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है? जो हमारे फ्लावर में कौन सा पार्ट स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है? तो स्टिग्मा और ओवरी किससे कनेक्टेड है? स्टाइल से। जो आपको पाइप जैसा दिख रहा है, ये क्या है? स्टाइल। इसके थ्रू क्या है? हमारे पोलन ग्रेन ओवरी तक पहुंचते हैं। स्टिग्मा क्या करता है? पोलन ग्रेन को रिसीव करता है स्टाइल के, और स्टाइल क्या करती है? उन पोलन ग्रेन को ओवरी तक पहुंचाने का काम करती है। तो स्टिग्मा को ओवरी से कौन सा स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है? स्टाइल। तो आपका सही जवाब होगा ए, स्टाइल। 26वां क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप होता है? तो हमारा जब क्या होता है कि हमारा जब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी ओवरी है वो क्या हो जाती है? राइपेंड हो जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। तो प्लांट का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप होता है? ओवरी। तो आपका सही जवाब है ओवरी। 27वां क्वेश्चन है कि सीड कोट का पर्पस क्या होता है? तो सीड कोट क्या करती है? सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो आपका सही जवाब होगा टू प्रोटेक्ट द सीड। 28वां क्वेश्चन है कि फ्लावर में एंथर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एंथर क्या होता है? हमारा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है? हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे मेल गैमेट होते हैं। तो हमारे फ्लावर में एंथर का प्राइमरी फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस पोलन। तो आपका सही जवाब है बी, टू प्रोड्यूस पोलन। 29वां क्वेश्चन है कि प्लांट का कौन सा पार्ट क्या है? ग्रीन कलर में टर्न होता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? लीव्स में होती है। प्लांट का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में? लीफ। तो आपका सही जवाब है बी, लीफ।
लास्ट क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस में फ्लावर का कौन सा पार्ट पोलन कंटेन करता है। तो हमारे फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें मेल जो पोलन क्या है हमारे मेल गैमेट है। तो हमारे फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है स्टेमिन। स्टेमिन किससे बना होता है एंथर और फिलामेंट से। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस में फ्लावर का कौन सा पार्ट पोलन कंटेन करता है एंथर। तो आपका सही जवाब होगा सी एंथर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।